नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ की करंट स्टेज क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या नया एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो, जो करंटली आपके दिमाग में चल रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप एक सेपरेशन फेस में हो सकते हो, नो कांटेक्ट फेस में हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। तो हमारे पास इसके लिए 3 पाइल्स हैं, 3 एंजल नंबर है। एंजल नंबर फर्स्ट में है एंजल नंबर 222, ये एंजल नंबर है एंजल ऑफ बैलेंस का एंड द एंजल ऑफ डिवाइन मस्कुलिन, द एक्टिवेशन ऑफ डिवाइन मस्कुलिन। दूसरा हमारे पास है एंजल नंबर 1212, एंजल नंबर 1212 इज लिंक्ड विद द एनर्जी ऑफ डिवाइन मस्कुलिन। तीसरा है हमारे पास एंजल नंबर 2121, एंजल नंबर 2121 इज अ एंजल ऑफ एंडिंग, कंप्लीशंस एंड द एनर्जी ऑफ डिवाइन मस्कुलिन। सो बेसिकली ये तीनों एंजल नंबर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी से ही कनेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो शुरू करते हैं। आप इन एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करें, उन्हें ही चुनिएगा और कोई एक पाइल ही चुनिएगा। तो शुरू करते हैं। जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे और उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो जिन्होंने एंजल नंबर 222 को चुना है, ये जो पर्सन है इस टाइम पे शेप शिफ्टिंग है। मींस इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ही बड़ा एनर्जेटिकल शिफ्ट आया है। इनकी एनर्जी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई है, जैसे कि क्लाउड्स अपनी एनर्जी शेप्स चेंज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। मे बी आज ये वाले क्लाउड्स हैं, कल ये वाले क्लाउड्स रेन्स देंगे, फिर नॉर्मल क्लाउड्स बनेंगे। इनके शेप शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग वाली एनर्जी है। और दूसरी बात ये कि ये जो पर्सन है किसी तरीके के जस्टिस कार्ड आया, मींस एक जस्टिस आपके फेवर में होगा। ये जो पर्सन है इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, तो इस वजह से इस टाइम पे जो जस्टिस है वो आपके फेवर में है। मतलब कि अगर इन्होंने आपके साथ कोई बैड कर्म किए तो इनका उनको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए 100% आप लॉयल रहे हैं, आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क करा है, इसी पर्सन के बारे में लॉयल्टी रखी है, ऑनेस्टी रखी है, तो जस्टिस आपके फेवर में होगा। क्योंकि जस्टिस हमेशा ब्लाइंड होता है, जस्टिस ये नहीं देखता है कि कौन क्या है, जस्टिस हमेशा कर्मों के फल को देखता है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में कर्मा किया है तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है रिवेंज कार्ड है। मींस ये जो पर्सन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्री है। इस टाइम पे ये किसी के साथ फिज़िकल या इमोशनल कॉम्बैक्ट में हो सकते हैं। मतलब किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है। मे बी ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और किसी लीगल बैटल में है। मतलब उस पर्सन के साथ कोई डिवोर्स केस में या फिर किसी भी तरीके के लीगल बैटल में ये हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन लॉयर है या फिर कोई जज है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन किसी तरीके के लीगल बैटल में है किसी के साथ। में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनका डिवोर्स हुआ है या होने वाला है, तो ये उनके लिए हो सकता है। या फिर ये किसी तरीके के लीगल बैटल में हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसको लेकर। क्योंकि दोनों ही कार्ड एक तरीके के इसी तरीके की एनर्जीज आ रही है कि कर्मा वाले कार्ड आ रहे हैं दोनों ही, कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या फिर इस पर्सन के साथ कुछ बुरा किया है तो ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं। और जो कुछ भी इनसे छीना गया है, जो कुछ भी इनसे चुरा लिया गया है, छीन लिया गया है, उन सब चीज़ों को ये वापस चाहते हैं। सेम आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसी लग रही है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप भी उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मे बी आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं और इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा एंग्री वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, रिवेंज, एग्रेशन, इस तरीके के इमोशन हैं इस पर्सन के। इस पर्सन के आपको लेकर नहीं, किसी और को लेकर ये इमोशंस है इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री में है, बहुत एग्रेशन है, रिवेंज, बदला लेना चाहते हैं किसी से, जस्टिस चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। इनके साथ धोखा हुआ है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से, इनके साथ धोखा हुआ है इनके परिवार वालों की वजह से, या फिर किसी ने इनका बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है
और वो पैसा इन्हें वापस नहीं कर रहा है, तो इनके साथ धोखा हुआ है, तो ये जस्टिस चाहते हैं। दूसरा वाला, ये जस्टिस आपके लिए भी है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए 100% दिया है तो आपको 100% मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 100% नहीं मिलता तो ये आपके साथ इनजस्टिस होगा। तो ये जस्टिस वाला कार्ड है। दूसरा, ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। द मोमेंटम कार्ड आया, तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे और आपके लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप का प्रपोजल आएगा। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं। द एम्प्रेस कार्ड मीन्स आपके साथ एक होम फैमिली यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए इतना ही यही है कि ये पर्सन वापस आएंगे और आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। अगर इनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या कोई भी लीगल बैटल चल रहा है तो उसमें इनकी विक्ट्री होगी और ये आपके पास आएंगे। मे बी आपकी जो इस पर्सन के साथ शादी होगी वो शायद कोर्ट में होगी, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया तो कोर्ट मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे अपना सारा पिछला कर्मिक रिकॉर्ड ख़त्म करके पूरी तरीके से फ्री होके आपके साथ इनकी एक यूनियन होगी, आप दोनों की शादी होगी और काफ़ी अच्छी फैमिली होगी। बहुत अच्छी फाइल है। दूसरा कार्ड भी हमारे पास यही है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए जितना भी स्ट्रगल किया है, प्रोलॉन्ग जितना भी आपने इसके लिए स्ट्रगल किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। ये होम फैमिली, एक सुंदर सा आप दोनों का घर होगा, आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। सो इस रिलेशनशिप में आपको अपना होप नहीं छोड़नी है, होप फेथ नहीं छोड़ना है। अभी जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप में, आपको ट्रस्ट और होप बनाए रखना है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास वापस आएंगे और आप दोनों को शादी के लिए प्रपोज करेंगे। तो ये मैरिज वाला कार्ड है। जिस पर्सन के बाद जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी और हो सकता है आपकी शादी कोर्ट में हो, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। और अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई फैमिली इशू है, कोई लीगल बैटल है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शेप शिफ्टिंग, पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो ये थी एंजल नंबर 222। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 12 को चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये जो दो पर्सन है वो एक जैसे हैं, ट्विन्स हैं। तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर बहुत ही डीप लेवल का, सोल लेवल का कनेक्शन है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मून आया, फुल मून इज़ अ सिंबल ऑफ कंप्लीशन। तो इस टाइम पे आप दोनों या फिर बहुत लंबे समय से आप दोनों एक सेपरेशन फेस पे चल रहे हैं और इस सेपरेशन फेस एकदम डार्क नाइट ऑफ सोल की तरह है। मींस एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों ने देखी है। दूसरी बात है कि ये कार्ड बताता है कि जैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपने भी अपने ट्विन फ्लेम का हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपने अपने कमज़ोर ट्विन फ्लेम का हाथ पकड़ा हुआ है, स्टॉर्म चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपने इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा, आपने अभी भी इनका हाथ पकड़ा हुआ है। दूसरा जो कार्ड है वो है डेस्टिनी कार्ड। मीन्स ये जो कनेक्शन है ना, डेस्टिनी मेड में बना हुआ है, हेवन में बना हुआ कनेक्शन है और इस कनेक्शन में डेस्टिनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कोई जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ले आप दोनों के बीच में आने की, सेपरेशन फेस क्रिएट करने की, लेकिन आप दोनों का रियूनियन होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है कि आपकी डेस्टिनी उनके साथ जुड़ी है, उनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी है। ये डेस्टिनी बेस्ड कनेक्शन है। इनका आपसे मिलना ऑलरेडी लिखा था, सेपरेशन फेज पे जाना लिखा था, कार्मिक सिचुएशन होनी लिखी थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होनी लिखी थी और रियूनियन होना लिखा था। तो ये सब कुछ डेस्टिनी, काल चक्र या समय चक्र, तो उसके लिए अपने आप ही सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। दूसरा जो ये पर्सन है ना, इस टाइम पे इस पर्सन की बहुत ही बड़ी अवेकनिंग चल रही है, द अवेकनिंग ऑफ द थर्ड आई चक्र। तो ये कार्ड हमें बताता है कि साइकिक अवेकनिंग, मतलब ये इस पर्सन की अब थर्ड आई चक्र खुल गई है।
ये पर्सन अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड रहा है, मतलब आपने इसे समझाने की बहुत कोशिश की होगी, इस कनेक्शन के बारे में समझाने की, अपनी फीलिंग्स के बारे में समझाने की, दूसरे लोगों के बारे में समझाने की, लेकिन इस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इन द पास्ट। ये अपनी कार्मिक फैमिली का, अपने फॉल्स पेरेंट्स का सच नहीं देख पाया, ये अपने फ्रेंड्स का सच नहीं देख पाया। ये एक तरीके से ब्लाइंड था, एकदम ब्लाइंड इन मैट्रिक्स, द ब्लाइंड इन द स्पिरिचुअल मैट्रिक्स। अगर आप स्पिरिचुअल मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी स्पिरिचुअल मैट्रिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो पर्सन है पहले ब्लाइंड था, एक मैट्रिक्स के, स्पिरिचुअल मैट्रिक्स के इल्यूजन में ब्लाइंड था, लेकिन अब इसकी आंखें खुल गई हैं, मतलब इसे सच नज़र आ रहा है जो पहले नहीं नज़र आता था, क्योंकि थर्ड आई चक्र हमेशा अनकंडीशनल ट्रूथ दिखाती है। ऐसा सच जो ये दो आंखें नहीं देख सकती ना, वो सच थर्ड आई चक्र दिखाती है। तो इस पर्सन को अब सच नज़र आ रहा है कि कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है, किसने अपने चेहरे पे मास्क ऑफ पर्सोना पहन रखा है और कौन इसका ट्रू है। तो इस पर्सन को नज़र आ रहा है कि इसकी फैमिली की सच्चाई, इसके करियर की सच्चाई, इसकी पूरी ज़िंदगी की सच्चाई। जब सच नज़र आता है तो सब चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो चल रहा है इसकी लाइफ में आजकल। दूसरा कार्ड है द स्टोन पीपल, मतलब यही बात है कि जिन लोगों को इसने अपना बहुत ज़्यादा अपना समझा, जिन लोगों के लिए इसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, मतलब कुछ भी ऐसा हो इसने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को टाइम देना है, मुझे अपने काम को टाइम देना है, मुझे उनके लिए जीना है, इस तरीके की इसकी थिंकिंग थी। तो स्टोन पीपल मतलब अब उनकी सच्चाई नज़र आ रही है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा। द हर्मिट कार्ड, तो ये एक चीज़ तो पक्की है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। और हर्मिट का मतलब यही है कि इस टाइम पे ये पर्सन एकदम आइसोलेशन में, डिटैचमेंट में महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और अवेकनिंग वाली स्टेज पर है, मतलब अब इसका ध्यान अपनी आत्मा पे गया है, अब इसका ध्यान आप पे गया है। इससे पहले ये पर्सन पूरी तरीके से ब्लाइंड था। द स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। इस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी ना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, आपको बहुत ही ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा। द हर्मिट कार्ड, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क, बहुत ज़्यादा चैंटिंग्स, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप में आपके इस पर्सन के साथ रीयूनियन होगी। दूसरा कार्ड है द 13 नंबर। सो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपको एकदम मैच्योर पर्सन की तरह देखता है। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, एकदम मदरली, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग नेचर है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये पर्सन, इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। सो ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके स्ट्रेंथ, आपकी विजडम और आपके एफर्ट्स पे चलेगा। तो आपने इस रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जर्नी के बिगनिंग में हैं, कुछ लोग मिडल में हैं, कुछ लोग एंडिंग्स में हैं। सो जो लोग मिडल में हैं उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे की जर्नी करनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग वाली स्टेज है कि अब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और अपनी दिल की बात कहेंगे, रिवीलिंग देयर इनर मोस्ट सेल्फ। मतलब ये पर्सन इस पर्सन ने आपसे कभी सच कहा ही नहीं है, अपने दिल की बातें खुल के बताई नहीं है। तो ये पर्सन अब आपके पास वापस आएंगे अवेकनिंग वाली स्टेज के बाद, और अपने दिल की बात आपसे कहेंगे और आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो जिन्होंने 12-12 चुना है उन लोगों का बहुत ही जल्द रीयूनियन होने वाला है इस पर्सन के साथ। ये वापस आ रहे हैं आपके पास अपने सारे लेसन्स लर्न करके, अपने थर्ड आई चक्र को अवेकन करके, सच देखकर, आपको रिकॉग्नाइज करके। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने एंजल नंबर 12 को चुना है तो इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करिएगा, जितने भी चैलेंजेस आए, बट कंटिन्यू करिएगा। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 21 को चुना है, आपके पर्सन की करंट स्टेज।
सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है। द कर्मा रिलीजेस मूव बियॉन्ड द करंट चैलेंजेस क्रिएटिंग योर ओन पाथ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, अनवांटेड इमोशनल ड्रामा चल रहा है। मे बी इस पर्सन की जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। वो अगर कुछ उनसे कोई बात की क्लियरिटी की ज़रूरत पड़े तो वो लोग रोने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए एक तरीके का सॉन्ग रचते एक तरीके का ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो रोने लग जाते हैं लेकिन बात को क्लियर नहीं करते। तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसी बहुत सी कार्मिक सिचुएशंस है। पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकती है, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकती है, अपने अगर ये मैरिड है तो इनकी कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है। ये सारे ड्रामेटिक सिचुएशन है और ये ड्रामेटिक सिचुएशन इसलिए है इनकी लाइफ में क्योंकि इनके पास इनहेरिटेंट कर्मा है। मतलब वो कर्मा जो इनको एंसेस्टर्स से मिला है, एंसेस्टर कर्मा। कि जब हम किसी फैमिली में इनकारनेट हो जाते हैं तो हमारे पास उनका बायोलॉजिकल डीएनए आता है। बायोलॉजिकल डीएनए में सारे कर्म होते हैं। अगर आप डीएनए और कर्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, डीएनए एंड द ट्रांसजनरेशन ट्रॉमास, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जिस फैमिली में जन्म लेते हैं उनके इनहेरिटेंट कर्मा हमारे अंदर आ जाते हैं बायोलॉजिकल डीएनए की वजह से। सो इस पर्सन की लाइफ में यही है कि वो उनके कर्मों का फल भुगत रहा है, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप भी अपने फैमिली के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो कर्म आपने नहीं भी करे हैं उनका भी फल आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए इन कर्मा को रिलीज़ करना पड़ता है, इसलिए इन कर्मा को छोड़ना पड़ता है, हील करना पड़ता है। सो इसकी लाइफ में इस टाइम पे ये सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस चल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। दूसरी बात है द ब्लाइंडेड टू पेन। ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है। ये पर्सन सच नहीं देखते, इस पर्सन को दिखाई नहीं देता कि कितनी, जैसे इस पर्सन के आगे कितनी सारी बीज है जो इन्हें हर्ट कर रही है। तो ये एक पर्सन ऐसे हैं जो अब्यूज़ एक के बाद एक सहन करते रहते हैं। अब्यूज़ होता रहता है, इमोशनली, मेंटली, वर्बली इनकी इंसल्ट करते हैं, इसकी फैमिली वाले चीखते चिल्लाते हैं और ये सहते रहते हैं। इनको सच नहीं दिखता है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा दर्द सहते हैं ये पर्सन। दूसरा जो कार्ड है, इनके और आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स चल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप चले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं आपके खिलाफ, इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली मेम्बर्स। और ये पर्सन अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, दूसरों के मैनिपुलेशन में चलते हैं और जस्ट बिकॉज इनहेरिटेंट कर्मा है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि इस टाइम पे बहुत सारी कार्मिक एंडिंग होने वाली है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो ख़त्म होगी। ये जो टाइम है इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ है क्योंकि बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन एंड होगी और इस कार्मिक सिचुएशन को एंड होगी, इसलिए इनका मूड हमेशा ऑफ रहेगा। ये हमेशा सोरों में रहेंगे और मूड स्विंग्स होते रहेंगे। ऐसा होगा कि कभी आपसे बात कर रहे हैं, फिर आपको ब्लॉक करके जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये स्विंग होता रहेगा क्योंकि बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स होंगी। दूसरा जो कार्ड है द चैरियट कार्ड है एंड द मोमेंटम कार्ड है। सो ये जितनी भी सिचुएशंस है ना बहुत जल्दी ख़त्म होंगी, इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मे बी पास्ट में इन्हें टाइम हुआ है लगाए सिचुएशंस को, लेकिन अब इन सिचुएशंस को टाइम नहीं लगेगा। ये जो कार्मिक सिचुएशंस है ना बहुत जल्दी ख़त्म होगी। बहुत मोमेंटम आ गया है इस जर्नी में। पॉज फेस में नहीं है जैसे पहले वाले में था कि पॉज थे, लेकिन अब ये पॉज फेस में नहीं है, अब ये मोमेंटम में है। तो ये सारी एंडिंग्स जल्दी होगी। दूसरी बात ये है कि इस रिलेशनशिप को, चैरियट का ये मतलब भी होता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन तो ब्लाइंड फोल्डेड है, ये तो दूसरों के मैनिपुलेशन में चलते हैं। दूसरों के मैनिपुलेशन में चलने की वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, हर्ट देंगे, लेकिन आपको इनकी कंडीशन समझनी है और अपने आप को हील करना है और आगे बढ़ना है।
दूसरी बात है, ये जो वाला जो कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है। मीन्स ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे कि दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा लाइट वाली एनर्जी में है, पेज ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में। मतलब ये पर्सन आपसे कम इमैच्योर थे, पास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर रहे हैं, इस वजह से इनकी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस रही है, इस वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है, ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर रहे हैं, इनको सच नहीं दिखा है, इनको सच नहीं दिखता, ये दूसरों के मैनिपुलेशन में आ जाता है, इनहेरिटेंट कर्मा है। सो इस इमैच्योरनेस की वजह से इनकी लाइफ में ये सारे कार्मिक सिचुएशंस रहे हैं। लेकिन इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। द एम्परर कार्ड मीन्स नो मैटर ये लड़का है या लड़की है, इनकी एनर्जी में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आएगा। ये पर्सन अपनी कंप्लीट एनर्जी में आएंगे, अपनी स्टेबिलिटी में आएंगे और रिट्रीट मतलब आपके पास वापस आएंगे। ये पर्सन इन सब लोगों का मैनिपुलेशन बंद करके, इन सब लोगों की आवाज़ें जो इनके पास चलती हैं उन सबको बंद करके, छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपके पास वापस आएंगे, अपने रियल फॉर्म में वापस आएंगे और तब आपसे कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बात करेंगे, तब बात करेंगे। सो इस पर्सन के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत या काफ़ी ज़्यादा आपको इस पर्सन के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इनकी एनर्जी शिफ्ट होती है तब ये आपके पास वापस आएंगे। तो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच जिसने एंजल नंबर 2121 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।